दिन रात वही चिंता रहता है कि कब हम लोग का निकलेगा। मेंटल भी हम लोग बहुत ये हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कब नियुक्ति मिले। दिन भर यही सोचते रहते हैं और घर से भी प्रेशर आ रहा है कि कहाँ तुम लोग का कब नियुक्ति कब मिलेगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम अभी भी बेरोजगार हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो ये आचार संहिता खत्म हो गई, अब किस बात की देरी है? लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं मान रही है कि हम लोगों को नियुक्ति दे। 4 सब्जेक्ट की नियुक्ति हो चुकी है सर, तो हम लोगों के साथ ऐसा दोहरा नीति क्यों किया जा रहा है? उम्मीद है इसीलिए बैठे हैं कि सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र दे। 20 जून से पहले हमारा मांग यही है कि 20 जून से पहले हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र दे दे सरकार। जो साथी थे 4 विषय के उनको नियुक्ति दे दिया। अगर हम लोग सातों को सरकार ऐसी भूल गई जैसे में कि हम लोग उस विज्ञापन के बेवफा हो गई सरकार हम लोग से। पीजीटी के अभ्यर्थी एक बार फिर से राजभवन के पास धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। आप सभी को बेहतर पता है कि पीजीटी के 7 विषयों का जो रिजल्ट है वो अब तक पेंडिंग है। 4 का रिजल्ट आया था। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, आचार संहिता भी खत्म हो गया है, लेकिन पीजीटी वाले अभी तक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने हाथ में तख्तियाँ लिए हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं। उसमें महिलाएं भी है, छात्राएं भी है, छात्र भी है और इनका एक डेडलाइन है। कह रहे हैं कि 20 जून तक हमको नियुक्ति चाहिए। और जाहिर सी बात है, जिस एग्ज़ाम के लिए ये लोग अपनी पूरी मेहनत लगा दिए, पैसा लगाए, टाइम लगाए और घर परिवार को छोड़ करके शहर में तैयारी किए, फिर बावजूद इसके एग्ज़ाम को अपीयर करना, उसके बाद कई चीज़ों का सामना करना और जब रिज़ल्ट ना दे तो जो है बिल्कुल वो कहीं से भी ये जस्टिस नहीं लगता है। यही वजह है कि देखिए कि एक बार फिर से जो पीजीटी के 2000 लगभग जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, वो धरना स्थल मतलब राजभवन के बाहर बैठे हुए हैं और आप देखिए कि इनके हाथ में वही तख्तियां हैं जो कुछ महीने पहले चुनाव से पहले आपको देखने को मिल रहा था। अब तक आयोग की तरफ से किसी भी तरह का कोई पहल नहीं हुआ है। लोग जो पीजीटी के जो आपको दिख रहे होंगे, ये चेहरे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं। अब इनकी जो है पेशेंस खत्म होते जा रही है। इन्हीं से ही समझते हैं कि अब ये लोग कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं और क्या अभी तक हो पाया, कौन कौन सुने। कहाँ से हैं आप, पहले ही बताइए। हजारीबाग से हजारीबाग से। कुसुम बरनवाल। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है या फिर ऐसे ही धरना देते दिन गुजरेगा? सर उम्मीद का हम नहीं कह सकते क्या उम्मीद है, बट जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या तकलीफ फेस कर रहे हैं मतलब ये सब करने के दौरान? सर तकलीफ का कोई सीमा नहीं है सर, क्या फेस कर रहे हैं। एक बच्चे को लेकर आके सड़क पे बैठना कोई शौक तो नहीं है सर, ये धरना देना। हम लोग तैयारी की, आप लोग वैकेंसी निकाले तभी तो हम लोग तैयारी में लगे, एग्ज़ाम दिए, निकला। डीबी लिस्ट के लिए भी उतना ही धरना देना पड़ा, तो जाके डीबी लिस्ट हुआ, डीबी हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आचार संहिता का हवाला दिया गया। हम लोग 3-4 मंथ शांत बैठे कि चलो आचार संहिता है, आचार संहिता खत्म हो गई, अब किस बात की देरी है? लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं मान रही है कि हम लोगों को नियुक्ति दे। 4 सब्जेक्ट की नियुक्ति हो चुकी है सर, तो हम लोगों के साथ ऐसा दोहरा नीति क्यों किया जा रहा है? हम लोगों भी तो उसी विज्ञापन की हिस्सेदारी है, तो हम लोगों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें, बस यही मांग है सरकार से और कुछ भी नहीं। नियुक्ति होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और भी छात्राएं यहाँ पर हैं। बताइए, नाम क्या है आपका? नूतन भिंगरा। नूतन, आप कहाँ से हैं? खूटी से। खूटी से। कहिएगा कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी था। अभी तक सरकार सुन नहीं रही है बात को। आयोग गंभीर नहीं है, आप लोग यहाँ पर धरना देने पे मजबूर हैं। डेडलाइन आप लोगों ने दिया 20 जून। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अब ये तो कह नहीं सकते हैं सर कि क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए। उम्मीद है, अभी तक उम्मीद बरकरार है? उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा सर। चलिए, क्या कब से आप लोग धरना दे रहे हैं? इससे पहले भी आप लोगों ने मतलब हाँ, डीबी के लिए भी धरना दे चुके हैं। डीबी के लिए से फिर धरना दे रहे हैं हम लोग। आज सेकेंड डे है। अब नियुक्ति के लिए धरना दे रहे हैं, रिजल्ट अब नियुक्ति के लिए धरना दे रहे हैं। कितना निराश है? निराश तो बहुत हैं। कहाँ लगता है किसकी गलती है, क्यों इतना देर हो रहा है? अब किसकी गलती है, अब किसको दोषी ठहराए हम लोग? अब जेसीसी को ठहराए या सरकार को ठहराए, ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, किसको दोषी ठहराए ये कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, और भी लोग यहाँ पर हैं, कुछ छात्राएं और हैं। क्या नाम हुआ बता? जी, मेरा सीमा उरा। बताइए सीमा, क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा मैथमेटिक्स था। क्या कहेंगी आप, धरना दे रही हैं, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, सर है?
उम्मीद बरकरार है सर कि उम्मीद लेके ही यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है इसीलिए बैठे हैं कि सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र दे। 20 जून से पहले हमारा मांग यही है कि 20 जून से पहले हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र दे दे सरकार, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का दे चुकी है और हम लोग को 7 सब्जेक्ट का लटका के रखी है। तो हम लोग का यही मांग है कि 7 सब्जेक्ट का जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे और 20 जून से पहले दे। क्या कहिएगा, क्यों इतनी देर हो रही है रिजल्ट देने में? हम लोग को जहाँ तक पता चला है, बोला जा रहा है कि हम लोग का मेरिट लिस्ट तैयार है, बस सरकार बस एक ऑर्डर दे दे और हम लोग का मेरिट लिस्ट निकाल के नियुक्ति दे दे। तो पता नहीं सरकार इतना लेट क्यों कर रही है, इतना गर्मी में इतना परेशान। एक तो दिन रात वही चिंता रहता है कि कब हम लोग का निकलेगा। मेंटल भी हम लोग बहुत ये हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कब नियुक्ति मिले। दिन भर यही सोचते रहते हैं और घर से भी प्रेशर आ रहा है कि कहाँ तुम लोग का कब नियुक्ति कब मिलेगा। घर वाले परेशान हो रहे हैं? घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं कि तुम लोग इतना मेहनत किए, जाओ सरकार से बोलो कि जल्दी हम लोग को नियुक्ति प्रदान करे। चंपई सोरेन जो हैं वो उनसे भी आप लोगों ने कोशिश किया है, क्या कहेंगे उनका जिस तरीके से अभी आप लोगों को लेकर के जो भी फैसला ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? चंपई सोरेन जी तो बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग को जल्दी नियुक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कब देंगे वो। हम लोग चाहते हैं कि हमें 20 जून तक पहले नियुक्ति मिल जाए। वोट दिए थे आप? हाँ, वोट तो दिए थे, लेकिन आप लोगों को काम ये नहीं हो रहा है ना? हाँ, इस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तो ये स्थिति है हमारे झारखंड राज्य का। ये बहुत दुर्भाग्य है कि छात्रों को अपना मतलब ये बहुत हास्यास्पद है कि छात्र इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है रिजल्ट के लिए इनको धरना देना पड़ता है। ये बहुत ही दुखद है। अब कुछ छात्र से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? जी सर, सूरज कुशवाहा मेरा नाम हुआ। बड़ा उदास लग रहा है, खाना पीना खाए कि नहीं? सर खाना पीना तो खाएं, लेकिन क्या खाए? सुबह से ये तरबूजा वगैरह खाएं, बाकी खाना तो नसीब नहीं हुआ। इसी तरह किसी खाना नसीब नहीं हुआ है, तरबूज खा के काम चला रहे हैं। जी सर, ये स्थिति है। अच्छा बताइए, क्या समस्या है? सर समस्या तो देख ही रहे हैं कि तकलीफ हमारे जो साथी थे 4 विषय के, उनको नियुक्ति दे दिया। अगर हम लोग सातों को सरकार ऐसी भूल गई जैसे में कि हम लोग उस विज्ञापन के बेवफा हो गई सरकार हम लोग से, कि ये 7 सब्जेक्ट के विषय की पढ़ाई और स्कूल में नहीं होती है और केवल 4 लोगों के विषय का पढ़ाई होता है। ऐसा सरकार कर हम लोग को छोड़ दी है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग लगता है हताश इतना लेट क्यों किया जा रहा है? अब तो लोकसभा भी खत्म हो गया है, सांसद भी बन गए, उनको भी सर्टिफिकेट मिल गया है। आप लोगों को कब मिलेगा? सर सिंपल सा बात है कि ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करती है। अगर जिस दिन सरकार चाह ले, क्योंकि हम लोगों ने ही देखा है कि जेई के विद्यार्थी वो उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है वो काउंसलिंग करवा के उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया। और अगर सरकार चाहे तो हम जो 7 सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वो नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं अगर वो चाह ले तो। क्योंकि जीएसएससी ऑफिस से हमें पता चला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे कुछ टीचर्स गए थे, तो उनको वो क्लियर बताया कि पीजीटी का जो रिज़ल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो बन के तैयार है। जैसे ही सरकार का आदेश आता है वो हम लोग विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेंगे, उसको पब्लिश कर देंगे। तो ये सरकार के सिंपल सा मंशा। मेरिट लिस्ट भी बन चुका है ना? हाँ, मेरिट लिस्ट भी वहाँ पे बताया गया कि मेरिट लिस्ट लगभग तैयार है। तो जैसे सरकार का आदेश जाता है वो तुरंत हम लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा। सिंपल है सर, क्योंकि ये 2/2023 और 3/2023 का जो वैकेंसी है टोटल 11 सब्जेक्ट का था, जिसमें 4 सब्जेक्ट का नियुक्ति, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी का नियुक्ति दे दिया गया है। और जिसमें 7 सब्जेक्ट हम लोग जो बचे हुए हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, कॉमर्स का, तो ये जो इकोनॉमिक्स का, तो ये जो 7 सब्जेक्ट के विद्यार्थी को एकदम थलग कर दिया गया हम लोगों को। तो ये बुरा लगता है कि हम लोग एक ही परिवार से, मगर अगर एक 11 सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो हम लोग सेलेक्ट हुए थे वो एक परिवार के थे, उसमें से सिंपल सा क्या किया गया कि कुछ परिवार के बच्चों को सेलेक्ट कर के उनको स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया और हम लोगों को एकदम छोड़ दिया गया। हम देखते हैं किसी भी परिवार में अगर 2 बच्चा या 3 बच्चा होता है या 4 बच्चा होता है, जिसमें अगर एक बच्चा को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली जो 2-3 बच्चे
बच्चे एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, जबकि वो सिर्फ एक छोटा सा चीज़ है जो घर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये हमारे लाइफ का सवाल है सर, क्योंकि वो 4 सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिल चुका है, वो अब अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन हम जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम अभी भी बेरोजगार हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो ये एक छोटा समय नहीं है। आप देखिए आचार संहिता लगभग 3 महीने का समय हमारा ले लिया गया, और उस 3 महीना का समय में हम चुप नहीं बैठे। लगभग हर एक जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हर एक के पास हम लोगों ने आवेदन दिया कि सर कृपया करके आप जीएसएससी से जो मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है एटलीस्ट वो निकलवा दे। क्योंकि हम लोग देखें अदर स्टेट, उड़ीसा हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग सभी एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर रहे थे। हम लोग उस दौरान ज्वाइनिंग तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन एटलीस्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाता तो हम लोग भी क्लियर हो जाते कि हाँ मेरा जॉब जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन सरकार जरा सभी मतलब उस दौरान तो हम लोग सोचे चलो आचार संहिता है तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद भी हम लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in